नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर राशन बंटवारे टास्क में रणवीर शौरी ने दिखाई अपनी औकात और साथ ही साथ यहां अरमान मलिक, कृतिका मलिक और साई केतन राव को ज्यादा बेनिफिट राशन में देते हुए विशाल, शिवानी, लवकेश, सना मकबूल और नेजी की टीम के साथ दिया है दोस्तों सबसे बड़ा धोखा दिया है, जिसका खामियाजा अब जो है यहां पर रणवीर शौरी को भुगतना पड़ रहा है शिवानी कुमारी के श्राप के रूप में, क्योंकि शिवानी कुमारी ने दिया है रणवीर शौरी को ऐसा श्राप जिसकी वजह से रणवीर शौरी के पैरों तले जमीन जो है पूरी तरह से खिसक गई है और रणवीर शौरी आकर माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं बिग बॉस ओटीटी 3 के घर के अंदर शिवानी कुमारी से। चलिए यही बात बताएंगे दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में कि कैसे कैसे यहां पर नाइंसाफी की है और रणवीर ने यहां पर टीम ए के साथ यानी कि विशाल, शिवानी, लवकेश और सना मकबूल, नेजी के साथ ये सारी की सारी बातें बताएंगे पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बताना चाहते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर राशन टास्क जो है वो चलता है। बिग बॉस के मेकर सबसे पहले बोलते हैं कि कच्चा पक्का जितना भी सामान है वो सारे के सारे सामान को स्टोर रूम में आप रख दीजिए। कंटेस्टेंट वैसा ही करते हैं। हेड ऑफ द हाउस रणवीर शौरी होने की वजह से उन्हें कार्य का संचालक बनाया जाता है, जहां पर बताना चाहते हैं लवकेश, विशाल, शिवानी, सना मकबूल और नेजी को एक टीम में रखा जाता है। साई, अरमान और कृतिका को दूसरे टीम में रखा जाता है। कार्य के संचालक रणवीर शौरी होते हैं और दोनों टीमों को एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना होता है और जहां रणवीर शौरी को यह डिसाइड करना होता है कि रणवीर शौरी को मतलब ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है, उस बेसिस पे जो है राशन को डिस्ट्रीब्यूट करना था। मतलब जिसका पलड़ा भारी रहेगा उनको अच्छी अच्छी चीजें जो हैं वो देंगे और जिसका पलड़ा कम भारी रहेगा उनको थोड़ी उतनी अच्छी चीजें जो हैं वो नहीं देंगे। अब यहां बताना चाहते हैं दोनों ही टीमें जो हैं आपस में लड़ाई करना शुरू करती हैं, डिबेट करना शुरू करती हैं। यहां पर लवकेश, विशाल, शिवानी, सना मकबूल और नेजी की टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी रहता है सई, अरमान और कृतिका पर। आपको बताना चाहते हैं सई, अरमान और कृतिका जो है पॉइंट को सही तरीके से प्रूफ करने में बिल्कुल भी पूरी तरह से समर्थ नहीं होते, जबकि लवकेश, विशाल, शिवानी, सना मकबूल और नेजी की जो टीम है वो पॉइंट को भी सही तरीके से प्रूफ करती है और उनका एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका है वो भी कमाल का होता है, क्योंकि विशाल भी स्ट्रांग है, सना मकबूल भी स्ट्रांग है और शिवानी भी स्ट्रांग है। वो अपने अंदाज में जवाब दे रही थी। लवकेश तो अपने पॉइंट्स को सही तरीके से रख ही रहे थे। अब यहां पर रणवीर शौरी जो है यहां पर इनकी टीम का मतलब टीम ए का साथ ना देकर टीम बी का साथ देते हुए दिखाई दिए और टीम ए को दबाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम लोग छोटे हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं, बात करने का तुम्हें कोई ढंग नहीं, तुम्हें सही परवरिश नहीं मिली है, तुम लोग ऐसी बातें करते हो, बड़ों से ऐसी बातें करते हो करके इस तरीके का पॉइंट्स को रखकर जो है टीम ए के सदस्यों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी टीम ए जो है इस कार्य की विजेता थी। अब बताना चाहते हैं दोस्तों रणवीर को अब यहां पर डिसीजन लेना था, तो रणवीर ने क्या किया? रणवीर ने यहां ये किया जो अच्छी जो चीजें हैं ना, जैसे अंडे, कॉफी, चाय, दूध और फल फ्रूट, ये सारी की सारी अच्छी चीजें जो हैं ये टीम बी को दे दी, यानी कि सई को दे दी, अरमान को दे दी और कृतिका को दे दी। एक बार फिर अरमान को उन्होंने फेवर किया था। इससे पहले नॉमिनेशन टास्क में अरमान मलिक को सेव किया था यहां पर रणवीर शौरी ने, और एक बार फिर से फेवर किया राशन टास्क में भी और अच्छी चीजें उनको दे दिया ना। उनको रोटी भी दे दी, उनको आटा भी दे दिया, उनको दालें भी दे दी, उनको लहसुन भी दे दिया, सारी की सारी अच्छी चीजें जो हैं उनको दे दी। और टीम ए के सदस्यों के पास क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ चावल, सब्जी, दूध, यही सारी चीजें मिली। जो जितनी भी मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है वो सारी की सारी चीजें रणवीर ने पार्शियलिटी करते हुए दे दिया यहां पर अरमान की टीम को, यानी कि टीम बी को। अब यहां पर जो है मतलब यहां पर पूरी की पूरी टीम ए के सदस्यों को काफी ज्यादा भयंकर गुस्सा आता है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। लेकिन शिवानी कुमारी एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो आवाज उठाती हैं। शिवानी कुमारी कहती हैं
रणवीर शौरी से कि आप फियर की बातें करते हो, आप सही फैसले की बातें करते हो, लेकिन आपके डिसीजन में तो कहीं से भी सही फैसला जो है मुझे नजर नहीं आ रहा, सही डिसीजन जो है नजर नहीं आ रहा। आपने सिर्फ और सिर्फ पार्शियलिटी की है। आप अरमान, कृतिका, साई केतन राव के साथ बैठते हो तो आपने उन्हीं की सुनी है और उन्हीं का ध्यान रखते हुए राशन का बंटवारा किया है। बाकी दूसरे घर वालों को आपने उनके बारे में नहीं सोचा है। आपकी एज जो है बेशक से 52 साल की है, लेकिन आपने आपके एज के हिसाब से आपने राशन को बांटा नहीं है। ये बात जो है वो कहती हैं हमारी शिवानी कुमारी, और शिवानी कुमारी यहां पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और पूछती हैं रणवीर शौरी से कि आप जिस तरह से आज पार्शियलिटी आपने की है, भेदभाव जिस तरह से आपने किया है, अगर कल के डेट में मैं अगर भेदभाव कर देती, अगर मैं जिता देती लवकेश कटारिया को टास्क में, तो आप क्या करते? आप हेड ऑफ द हाउस भी नहीं बनते। तो यहां पर फेयर और अनफेयर की बातें हो रही है ना, तो यहां पर आप अनफेयर हो, ये बातें जो है वो बोलती हैं। और साथ ही साथ उसने काफी गुस्से में आकर यह श्राप दिया रणवीर शौरी को, ये बोला कि आप जिस तरह से अंडे आपने छीने हैं ना, जिस तरह से डेली रूटीन्स में जितनी भी चीजें का यूज होता है डेली लाइफ में, उन सभी चीजों को आपने यूज किया है ना, आपने उसको हमसे छीना है ना, पार्शियलिटी की है ना। अब यहां पर मैं देखती हूं कि आप लोग जो है, आप लोगों को वो राशन जो है वो कैसे हजम होगा। ये मैं बद्दुआ देती हूं कि वो राशन जो है आप लोगों को हजम नहीं होगा। अब इस तरीके की बातें करती हैं शिवानी कुमारी। तो शिवानी कुमारी जैसे ही ये सारी की सारी बातें बोलती हैं तो रणवीर शौरी पूरी तरह से डर जाते हैं। रणवीर शौरी जो है वो आकर कहते हैं कि देखो मैंने कोई पार्शियलिटी नहीं की है। अब रणवीर शौरी यहां पर भी डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करते हैं और यहां पर भी लवकेश कटारिया के ऊपर सारा का सारा बिल जो है फाड़ने की कोशिश करते हैं और लवकेश कटारिया को बोलते हैं कि लवकेश कटारिया की वजह से तुम्हारी टीम हारी थी बहुत सारे मुद्दों में, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि लवकेश कटारिया की वजह से कि आप लोगों की टीम हारी है, तो मैं इसीलिए ज्यादा बेनिफिट जो है उनकी टीम को यानी कि टीम बी को मैंने दिया, और तुम ये बकवास क्या कर रही हो, ये बात जो है वो बोलते हैं, ये बकवास क्या कर रहे। तो यहां डंडे की चोट पर कहती हैं यहां शिवानी कुमारी कि मैं जो कह रही हूं मतलब कह रही हूं, मैं मेरी बद्दुआ है आपको तो आपको है। आपने यहां पर लोगों की शक्लें देखकर आपने जज किया है, फैसला लिया है कि किसको क्या मिलना चाहिए और किसको क्या नहीं मिलना चाहिए। अब मैं कहती हूं आप जितने भी तमीज से आप बात करेंगे ना, जितनी भी आप अकड़ के बात करेंगे ना मुझसे, मैं अब तक तो आपका लिहाज करते हुए यहां पर मैं आपका सपोर्ट करती थी, आपसे अच्छी तरह से बातें करती थी, लेकिन मैं आपसे अच्छे से बातें नहीं करूंगी क्योंकि आप अच्छी से बात करने के लायक ही नहीं हैं। आप पूरी तरह से मतलब आपने नाइंसाफी की हमारे साथ, आप गद्दार हैं, आपने धोखा दिया है हमारी टीम के साथ। अब मैं भी आपके साथ जो है वैसे ही बातें करूंगी जैसे आप मुझसे बातें करते हो। आप गद्दार हो, मक्कार हो, आप अरमान के चमचे हो, अरमान जैसे जैसा बोलता है वैसा वैसा आप करते हो। तो ये चीजें जो हैं मतलब पूरी तरह से देखने को मिला दोस्तों। ये सब चीजें जो हैं वो बोलते हुए नजर आई, यहां पर कोई और नहीं बल्कि आपको बताना चाहते हैं शिवानी कुमारी। वाकई में शिवानी कुमारी ने यहां पर दिखा दिया है कि उसमें कितना है दम, सही को सही बोलने का दम है, गलत को गलत बोलने का दम है। शिवानी कुमारी ने यह भी साबित कर दिखाया कि वो शेरनी है बिग बॉस OTT सीजन 3 के घर की। तो ये चीजें आप सभी दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। सो कितने ज्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीजों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं दोस्तों। और साथ ही साथ आप को क्या लगता है, टीम ए जीतनी चाहिए थी जो कन्वर्सेशन जो हुई है, या फिर टीम बी जीतनी चाहिए थी? आप अपने कमेंट के थ्रू आप अपनी राय जो है ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि आपको किसे विनर बनता हुआ आप देखना चाहते हैं। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी दोस्तों।